आइए अपनी बात केवल दो पंक्तियों के साथ और तुम चारों को ताली बजानी है। हाँ, दो पंक्तियों से कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, और एक भी हाथ खामोश ना रहे। इधर भी जहां तक कि मेरी आवाज जा रही है कि ना बीवी, हाँ पीछे तक, पीछे भी कुछ बैठे हैं, उनकी सब बातें सुनाई दे रही है। पता नहीं है मतलब कवि सम्मेलन सुनना है कि गोल्ड फ्लैग में कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। मेरी कलम में स्याही है कि बस वतन पर लिख पाया। बहुत सारे कहते हैं मुझे, कभी वो साहब आते हैं, कभी वो साहब आते हैं, कभी उनके छोटे छोटे नेता आते हैं और कहते हैं कि हमारे पक्ष में लिख, हमारे पक्ष में लिख। मैं किसी के पक्ष में नहीं लिखता हूं, और ये कहने वाले को जवाब देना चाहता हूं कि जब भी उठाता हूं कलम मातृभूमि की आन पर लिखता हूं, देशभक्ति का जुनून मेरी रगों में, इसलिए इसकी शान पर लिखता हूं। और मोहताज नहीं मेरी लेखनी कि तुच्छ राजनीति के चरणों में गिर जाए, मैं इस माटी का कलमकार हूं, जब भी लिखता हूं हिंदुस्तान पर लिखता हूं। अब भी तालियां कमजोर रह रही है, दूर तक बैठे हुए आपकी आंखें दिखाई नहीं दे रही है, सो तो नहीं गए कहीं? बिल्कुल जीवंत रहे और मुझे सूचित करे कि हम भी जगे हुए हैं। सूचना दे मुझे। एक दो चार छंद रखूंगा, ज्यादा आपके बीच में नहीं। 5-6 मिनट की बोला, 5-6 मिनट करते करते मैं 10-15 मिनट पढ़ लूंगा। भैया प्रभु प्रभाकर, नहीं जो वास्तविकता होनी चाहिए, भैया प्रभु प्रभाकर, हमें तो ये दादा बैठे हुए हैं भाई, इनको नुस्खा बता के चले गए कि ये खाओ ये खाओ, मेरे टाइम पे कहाँ चले गए थे हम? मुझे भी जरूरत थी। आइए मैं 4 पंक्तियां रखता हूं आपके बीच में, किन परिस्थितियों में मैंने कलम उठाई वो पंक्तियां आपके सामने रखता हूं और आपका साथ चाहता हूं। केवल 4-5 छंद पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। कि राजनीति डूबी, मंच का भी साथ चाहता हूं। हाँ, ये जब भूल जाते ना तो थोड़ा कहना पड़ता है कि थोड़ा गला खराब हो रहा है, मंच भी ध्यान दे, वो ध्यान दे। जब भूल जाते पंक्तियां तो ऐसे पंक्तियां बोल करके याद करना पड़ता है। कि राजनीति डूबी यहाँ सत्ताओं के मद में, तो सागरों में ज्वार लाके मुझे लिखना पड़ा। और भ्रष्टाचार पनपा है जब मेरे देश में, तो शब्दों पे कटार लाके मुझे लिखना पड़ा। तो निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ, तो तावों का अंबार लाके मुझे लिखना पड़ा। और तार तार हुई जब बेटियों की आबरू, तो आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा। आंखों में अंगार लाके, बस इतनी सी तालियां, थोड़े और फेफड़े फुलाता हूं। हाँ थोड़े, हाँ देखो एक व्यंग सुनाता हूं आपको बहुत अच्छा। एक दिन 2 कुत्तों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा भी काफी तगड़ा हो गया। बीच बचाव में कुत्तों का सरदार आ गया। दोनों गधों से झगड़े का कारण पूछा गया। तभी एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, एक दिन 2 गधों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा भी काफी तगड़ा हो गया। बीच बचाव में गधों का सरदार आ गया, दोनों गधों से झगड़े का कारण पूछा गया। तभी एक ने दूसरे की शिकायत करते हुए कहा कि सरदार आज इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। एक गधा दूसरे की शिकायत करते हुए सरदार से कह रहा कि सरदार आज इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। एक छोटी सी बात पर इंसान कह दिया है। वाह, बहुत बड़े, एक छोटी सी बात पर इंसान कह दिया है। आइए उसी रंग, उसी रूप, उसी स्वाद को आपके सामने 5 या 6 मिनट के लिए केवल 4 छंदों के माध्यम से परोसता हूं। लेकिन कहीं याद आ जाती है हमारा देश क्या है, तब कहने का मन कर जाता है। हाँ, अभी आप बड़ों की बात हुई, बूढ़ों की बात हुई है। वास्तव में एक कविता गाँव में सुनी जाती है, संस्कार गाँव में पाए जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां कहने का मादा रखता हूं कि बड़ों को शीश झुकाए वो मेरा देश, संस्कारों को अपनाए वो मेरा देश, दुनिया मंगल पर जीवन ढूंढती है, जीवन में मंगल ले आए वो मेरा देश। क्या बात है, वाह वाह वाह। जीवन में मंगल ले आए वो मेरा देश। तब कुछ छंद आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि एक माँ सरस्वती से, माँ भगवती से, धरती माँ से प्रार्थना करता हूं। और चौथी पंक्ति पर आपका हो सकता है कि आपके मन की पंक्ति पढ़ दी हो, आपका साथ मिले, और अभी तक जो मुझे प्यार नहीं दिया आप लोगों ने, वो प्यार मुझे जरूर दे। कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, विरोधी का दाग कभी लग नहीं पाएगा। और वतन पे मर मिटने का सपना है मेरा, और कोई सपना भी मुझ पे न छाएगा। तो देश को जो जरूरत पड़ी मेरे लहू की, तो एक एक कतरा ही लुट लुट जाएगा। और लहू जो बचेगा यदि मेरी किसी रग में, वो राम की कसम वंदे मातरम गाएगा, राम की कसम वंदे मातरम गाएगा।
करना पड़ता है ऐसे। प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी यहाँ पर, प्यार मोहब्बत मैंने भी किया और मेरा प्यार क्या है। प्यार की मासूमियत को परखना। मैं बुलाऊंगा प्रभु प्रभाकर भैया को, लेकिन मेरे प्यार की मासूमियत को, जब छोटे होते तब कहते पीछे मत देखना दिवाली पर आंखें फूट जाएगी। मेरे प्यार की कस्में क्या रही हैं, आइए आपके सामने रखता हूं। कहीं लगता है कि प्यार में मासूमियत थी तो आपका साथ मिले। कि मैंने कॉलेज की बात है कि मैंने इजहार किया, उसने भी मना किया और कहा तुमसे मैं प्यार नहीं करती, तो मैं भी उसे चाहता था, दे दी ऐसी कसम को जिससे वो बहुत ही घनी डरती। मैंने कहा बात मानो गोरी तुम आज मेरी, तेरा मेरा दोनों का ही मेल प्रभु करेंगे। और जो न तूने बात मानी गोरी यदि आज मेरी, इस साल कॉलेज में फेल प्रभु करेंगे, इस साल कॉलेज में फेल प्रभु करेंगे। हाँ कुछ भी बोलो, नाम प्रभु जी का आता है। आइए, मेरा एक दोस्त है कमलेश शाले से, बस 2-3 छंद, 2 हो गए, 3 छंद और बाकी है बस। इसके बाद प्रभु प्रभाकर जी 5-7 मिनट और फिर दादा के गीत पूरे शतक लगाने के लिए। आइए 2-3 छंद और आपके बीच में। थोड़ा सा मुझे तालियां कम मिल रही है, या तो मैं बैठ जाऊं या फिर आप तालियां ढंग से बजाएं। हाँ थोड़ा ढंग से बजाइए, जोरदार तालियां हो जाए। हाँ यार मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं आप लोग। मैं भी घर की तुलसी हूँ, हाँ पास से आया हूँ बेगू से, आपके बीच में रखता हूँ। ये काम का इन्होंने मंदसौर ने मध्य प्रदेश ने लगा दिया, कुछ नहीं है। हाँ जन्मस्थली मेरी जो है मालव माटी रही है, लेकिन कर्मस्थली मेरी मेवाड़ रहेगी। यहीं मुझे मरना है, यहीं पर जलना है, क्योंकि ये मेरा सपना है। इस सपने को मेवाड़ की माटी पर मुझे मरना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आइए आपके बीच में पंक्तियां रखता हूँ। कहीं लगता है कि स्वाभिमान की कुछ पंक्तियां और देशभक्ति की यहाँ पर हो गई है। ये धरती हमें प्यारी क्यों लगती है। मेरा एक दोस्त है कमलेश शालेचा, हांगकांग में रहता है। मेरा एक दोस्त है कमलेश शालेचा, हांगकांग में रहता है। वो मुझसे कहता है अजय तू बहुत भाग्यशाली हिंदुस्तान के अंदर रहता है। मैंने कहा कहाँ से भाग्यशाली, 3.5 लाख रुपए महीने के कमाता है, तू भाग्यशाली है, मैं 22,000 रुपए महीने के कमाता हूँ। तो बोले ये नहीं, तू हिंदुस्तान के अंदर रहता है। मैंने कहा हिंदुस्तान में ऐसा क्या है। तो उसने भाव दिए हैं, शब्द और तरन्नुम में देता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। मंच के लिए ताजा पंक्तियां, नई पंक्तियां। क्या है हमारा देश, धरती हमें प्यारी क्यों लगती है। कि अवतार लेकर के राम यहाँ पले बड़े, भोले भाले महादेव यहाँ त्रिपुरारी है। और यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर नन्ना मुन्ना बंसी वाला मोहन मुरारी है। तो मीरा और कबीर के गीत यहाँ मिलते हैं, देश पर जो मिटे ऐसे यहाँ क्रांतिकारी हैं। और भारत को सब जन दिल में बसाते यहाँ, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी है, इसलिए भारत की भूमि हमें। अब थोड़े से हाथ खुल रहे हैं आप लोगों के। वैसे मुझे पता है तालियां बजवा करके बहुत थक गए हैं आप लोग भी। मैं तो अब दिल को तसल्ली ऐसे ही दूंगा, ये मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजा रहे, थक गए होंगे इसलिए। तो मैं ये क्या करके, आइए 2 छंद और आपके बीच में रखने, मैं रखता हूं आपके इसमें 2 छंद और। हमें हार जाना चाहिए, और किस जगह हार जाना चाहिए। कहीं लगती है कि वास्तव में एक अच्छी पंक्ति कर दी, सब कहते हैं जीतना चाहिए जीतना चाहिए, हमें कहाँ हार जाना चाहिए। और आप लोगों के लिए भी, मंच के लिए भी मैं एक पंक्ति, 4 पंक्तियां छंद रखना चाहता हूँ। इंसान को हार जाना चाहिए, और किस जगह हार जाना, सब कहते हैं जीतना चाहिए, कहाँ हारना चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे कि वहां हार जाना चाहिए। कि हाथ जोड़ प्रभु सदा मांगता हूँ वरदान, भीष्म वाली प्रतिज्ञा का सार मुझे देना तू, और चाणक्य व बीर बल वाली नीति देकर के हर एक पीड़ा से ही तार मुझे देना तू। तो राम की गरिमा यहाँ राणा की खुदारी, और गरीब सुदामा जैसा यार मुझे देना तू। और जब भी मैं करता हूँ अपनों से युद्ध यहाँ, हर बार यहाँ पर हार मुझे देना तू, हर बार यहाँ पर हार मुझे देना तू। हार और प्यार दोनों आ गए। एक बच रहा क्या, कि हो गए 5 हो गए। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है, थोड़ा सा मुझे बताए। एक बार ताली बजाकर, हाँ थोड़ा सा बताए दे, सुनना चाहते तो वास्तव में बस इतने से ही, कोई बात नहीं फिर भी सुनाता हूँ मैं। हाँ ये इधर वाले नहीं सुनना चाहते हैं, बड़े ध्यान से तो सुन रहा, ताली भी बजा रहे, समर्थन मांग रहा तो नहीं दे रहे, ऐसा ही होता है जी। चुनाव में फॉर्म भरो, हम जिताएंगे, फॉर्म हम जिताएंगे, हम जिताएंगे, बाद में पता चला कि जमानत जब्त हो गई है। हाँ ये तो ये वो वाली बात हो गई है, मैंने फॉर्म तो भर दिया इनके कहने पर, हाँ बाद में। आइए 2 छंद के और आदेश हुआ है मंच का है तो पढ़ देता हूँ आपके बीच में। देश की 4 गंदगी आपके बीच में रखता हूँ, मंच के लिए भी नया छंद है ये। और कहीं लगता है कि
हाँ अंतिम संधि मान लीजिए इसे। हाँ कहीं लगता है कि वास्तव में कटाक्ष हो गया है और एक व्यंग आपके बीच में हो गया, तो आपका साथ मिले और समापन के साथ तालियों के साथ मुझे विदाई देना कि असमत लुट रही ऐसे मेरे देश में कि पुरुष के जैसा शब्द जल जल हो गया। असमत यानी कि इज्जत लुट रही है। तब पुरुष, एक दो पुरुष की वजह, थोड़े से पुरुषों की वजह से सब पर लांछन लगता है। तब पुरुष को शर्म से पानी पानी, यानी कि मैंने यहाँ पर शर्म से जल जल कहा है। तब पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां आपके सामने छंद कि असमत लुट रही ऐसे मेरे देश में कि पुरुष के जैसा शब्द जल जल हो गया और भ्रष्टाचार पन पाए ऐसे मेरे देश में कि विश्व गुरु भारत ये पल पल खो गया। तो रंगों में भी बड़ी ऐसी भारत की वसुंधरा, हर एक कण में ही हलचल हो गया। और राजनीति दलों की तो बाढ़ ऐसे आई, देखो मेरे पूरे देश में ही दल दल हो गया, मेरे पूरे देश में ही दल दल हो गया। बोलिए भारत माता की। पंछी की उड़ान आसमान को छोटा कर देती है, कछुए की चाल सागर को बोना कर देती है, और हो दिलों में चाहत कुछ कर गुजरने की, तो जीवन में लगन मिट्टी को भी सोना कर देती है, जीवन में लगन मिट्टी को भी सोना कर देती है।